Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इजराइल भले ही एक छोटा सा देश है, परंतु इसकी गणना दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्रीज में की जाती है। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे। इजराइल किसी भी देश में अपने दुश्मनों को घुसकर मारने की क्षमता रखता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इजराइल चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, जिनमें से एक से भी इजराइल की नहीं बनती, लेकिन किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वह इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इजराइल के लोग अपने देश के प्रति ईमानदार तो हैं ही, साथ ही वह अपने धर्म के प्रति भी काफी ईमानदार है। यहूदी लोग कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहकर भी यहूदी नहीं बन सकता। शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में यहूदियों की जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ के आसपास ही है, जिसमें से 65,56,000 यहूदी ही इजराइल में रहते हैं। यानी इससे ज्यादा यहूदी भारत, अमेरिका, रूस आदि अन्य देशों में रहते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि यहूदी किसी भी देश में रह रहा हो, इजराइल की नागरिकता उसे स्वतः ही प्राप्त है, क्योंकि यहूदियों के लिए ही वर्ष 1948 में एक अलग देश के रूप में इजराइल की स्थापना की गई थी, और इसके लिए विश्व भर के यहूदियों ने वर्ष 1900 से अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। यहूदियों की संख्या बेहद कम थी, इसीलिए उनको पता था कि अगर हम एक साथ मिलकर नहीं रहे तो दुनिया से यहूदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। और आज इजराइल की शक्ति यहूदियों की एकता का प्रतीक है, जहां पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर यह हिम्मत हो कि वह इजराइल से लड़ सके। इजराइल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे देशों का पसीना छूट जाता है। इजराइल भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है। इजराइल और भारत में घनिष्ठ मित्रता होना, इसका एक कारण दोनों देशों की सांस्कृतिक समानता भी है। दोस्तों, यहूदी और हिंदू धर्म में काफी ज्यादा समानताएं, और इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि यहूदियों का संबंध महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से रहा है। कहा जाता है कि यहूदी प्राचीन काल में हिंदू ही थे, लेकिन क्या यह बात सच है? और आखिर इजराइल में कितने हिंदू रहते हैं? आखिर इजराइल के लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Can speak on behalf of the Israelis. We love India, so it's sort of a consensus in Israel. We view India as a huge friend. Sentiment and the interest in India and our ties with Israel is very, very strong. हिंदू धर्म को मानने वालों में जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया है, वह मानते हैं कि आज के यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही हैं। उनके अनुसार यह कहानी तब की है जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी बहुत ज्यादा दुखी थी, और वह भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक नाराज थी, क्योंकि गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिले तो क्रोधवश गांधारी ने उनके पूरे वंश की समाप्ति का श्राप दे दिया। बाद में इसी श्राप के कारण द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का मौसूल युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद कुछ यदुवंशी जो बचते हैं वह द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ये लोग उस समय के शाम अर्थात सीरिया, अरब, मिस्र से होते हुए फलिस्तीन और यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। इतिहास की यह घटना 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है, और हैरानी की बात यह है कि यहूदी धर्म की स्थापना का इतिहास भी लगभग इतना ही पुराना है। कहते हैं कि जो यदुवंशी मौसूल क्षेत्र के युद्ध से बचे थे, उन्हीं ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। यह सिद्ध करने के लिए हम आपको यहूदी और हिंदू धर्म में वह 7 समानताएं बताएंगे जो कि यह सिद्ध करती हैं कि यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही थे। सबसे पहली समानता है
भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले महाराजा कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। उसी तरह यहूदी इतिहास में भी मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों ही होगा जो जन्म ले चुका है। इसके बाद दूसरी समानता है कि जब आकाशवाणी हो जाती है तो कंस अपने पूरे राज्य में सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता यह है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सूपड़े में रखकर नदी के पार नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह यहूदियों में मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा की कहानी बिल्कुल सेम नजर आती है। चौथी समानता है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के श्लोक निकले थे और वही आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और साइंटिफिक ग्रंथ है, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के मुख से भी यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। पांचवी समानता ये है कि जिस तरह श्री कृष्ण भी 2 भाई थे, यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके बड़े भाई को ना मिलकर भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इसी तरह प्रॉफेट मूसा के भी बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। इसके अलावा और एक बड़ी समानता जो प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण में है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह मूसा भी अपने पूर्वजों की भूमि यरूशलेम चले गए थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। अगली समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनके खुद के अनुयायियों ने यानी यदुवंशियों ने उनकी ही बात की अवहेलना शुरू कर दी थी, ठीक उसी तरह प्रॉफेट मूसा की भी बात उनके ही अनुयायी नहीं मानते थे। जिस तरह श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण यदुवंशियों में स्वयं ही युद्ध हो गया, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के अनुयायी भी आपस में लड़कर बिखर गए। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफेट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। द्वारिका के जल में डूबने और मूसा का कालखंड लगभग एक ही है। कहा जाता है कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं जो भारत से यरूशलेम की धरती तक पहुँचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना एक नया साम्राज्य बनाया। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई, इस पर थोड़ा और रिसर्च होने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इजराइल में हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में तमाम हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कई इस्कॉन मंदिर, और फिर चाहे वह जन्माष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा हो, इन सारे पर्वों पर इजराइल की सड़कें हरे कृष्ण संकीर्तन से गूंज उठती हैं। एक अनऑफिशियली रिपोर्ट की माने तो इजराइल में लगभग 3 लाख हिंदू निवास करते हैं और इनमें से बहुत ही कम हिंदू हैं जो भारत से इजराइल गए, बल्कि तमाम अन्य देशों के हिंदू इजराइल में रह रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों में हिंदू धर्म को लेकर काफी दिलचस्पी है। इस्कॉन आदि संस्थाओं से जुड़कर तमाम यहूदी सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा यहूदी अपने मानसिक शांति के लिए भारत का ही रुख करते हैं। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका इस बात पर कि यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं? हमने यहूदी और हिंदू धर्म में जो समानताएं हैं वो आपको बताई। कैसा लगा आज का यह वीडियो? जी धर्म की बात हो रही है बेसिकली, और जो धर्म होता है ये 1-2 लोगों पे या 2 नस्लों पे डिपेंड नहीं होता है, ये बड़ी लॉन्ग टर्म जो है हिस्ट्री होती है। और ये वीडियो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग रही है, क्योंकि यहूदी जो कि ना किसी को कन्वर्ट करवाते हैं, कोई यहूदी नहीं बन सकता। यहूदी वही होता है जो बाय बर्थ होता है। और जूस की अगर हम बात करें तो बड़ा छोटा सा मुल्क है जी इसराइल, 1.5 करोड़ की जी पॉपुलेशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया पर भारी है। ये वो मुल्क है जिसके सरहदों में किसी दुश्मन का मिसाइल एंटर नहीं हो सकता। इनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। साइंस ज्यादातर PhDs कहाँ से होती हैं? इसराइल से होती हैं। और देखिए सनातन धर्म में एक बड़ा मशहूर कोट है, ये बात बड़ी फेमस है, पूरा विश्व हमारा है। अगर मुस्लिम को देख लो, फिर आप पारसीस को देख लो, बौद्ध को देख लो,
यहूदियों को देख लो, कहीं ना कहीं पर इनकी जो शाख है, कहीं ना कहीं इनकी जड़ें जाके सनातन धर्म से जुड़ जाती है। सिमिलरली अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें तो पहले हिंद था, ठीक है, हिंद मतलब यहाँ पर हिंदुस्तानी रहते हैं, हिंदू रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम जब यहाँ पर पहुंचा तो मुसलमानों ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुस्लिम हो गए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने हिस्ट्री बदलने की कोशिश किया। आपका इस वक्त रिलीजन कोई भी हो, प्राउड करो, कोई भी धर्म हो उसको अच्छे से फॉलो करो, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री है उससे कट जाना थोड़ा ना गलत है। मतलब पाकिस्तान के जो मुसलमान है वो कहते हैं नहीं, हमारा इंडिया और सनातन धर्म से कभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। तो यहाँ पर हम झूठ बोलते हैं, यहाँ पर हम अपने गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।